बुरा हो गया। अरे, बुरा हो गया। छोटे भाई, बुरा हो गया। एन्युन फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। आह, तुम क्या कर रहे हो? पिछली बार उसने हमारे अभी अभी बने मंदिर को तबाह कर दिया। उससे पहले उसने हमारी रसोई को उड़ा दिया और पिछवाड़े के मुर्गे और बत्तख भी उसके शिकार हो चुके हैं। इस बार बिल्कुल भी उसे हाथ नहीं लगाने देना। आ शुक्र है, शुक्र है, घर बच गया। दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, आप लोग कैसे आ गए? देखो, शिष्य की मार्शल आर्ट कितनी और बेहतर हो गई है। तुम और बेहतर हो गए हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें जंगल में सोना पड़ेगा। वह शिष्य भी जानबूझकर नहीं करता। अरे, गुरु, भाई, 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 तुम। एन्युन, आ अब तुमने सीख लिया है। अब पहाड़ से उतरने का समय आ गया है। पहाड़ से उतरना? लेकिन शिष्य तीनों गुरुओं को छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ना नहीं चाहता, पर छोड़ना ही पड़ेगा। 3 साल पहले तुम्हारी हत्या की कोशिश हुई थी। किसी ने तुम्हें बचाया था, जिससे तुम मौत से बच गए। मुझे पता है, तुम हमेशा से उस व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे। अब गुरु ने तुम्हारे लिए उसे ढूंढ लिया है। सच में? वो हुओ परिवार का सबसे बड़ा पोता है, हुओ टिंगचेन। रुको। ठीक हो? मेरी मदद करो। मेरे शरीर का जहर खत्म हो गया। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे बचाया। आने वाले दिनों में मैं जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। खत्म हो गया, खत्म हो गया। मेरे पास तो कोई देने के लिए निशानी भी नहीं है। तुम नाराज न होना, फिर कभी हम इस चीज से एक दूसरे को पहचानेंगे। माफ करना। गुरु को यह भी पता चला, हुओ टिंगचेन के साथ हुओ परिवार में कुछ घटना हो गई। 6 महीने पहले की एक दुर्घटना ने उसे वनस्पति अवस्था में पहुंचा दिया। क्या? हुओ परिवार ने उसके लिए शुभ समाचार लाने के लिए तुम्हारी बहन को चुना, एंटिंग। लेकिन
एंड परिवार नहीं चाहता कि वो एक वनस्पति अवस्था वाले से शादी करे, इसलिए तुम्हें वापस ले जाकर उसकी जगह शादी कराना चाहते हैं। एनीवन, तुम अभी भी दुनिया से जुड़े हो। अब समय आ गया है एहसान चुकाने और बदला लेने का। हाँ, शिष्य समझ गया। ये मेरे नाम से जुड़ी डिहाओ ग्रुप की सारी हिस्सेदारी है। गुरु शिष्य का रिश्ता रहा है, इसे विदाई का तोहफा समझकर स्वीकार कर लो। धन्यवाद दूसरे गुरुजी। हाँ 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 शुक्रिया। शुक्रिया दूसरे गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। ये ताई डिवाइन नीडल मृत को जीवित और हड्डियों पर मांस उगा सकती है। आशा है तुम मेरी चिकित्सा कला को आगे बढ़ाओगे। जरूर। हाँ, ये मेरी जीवन भर की सीख से बना एक ग्रंथ है। काश तुम हमारी मार्शल आर्ट को और उन्नत कर पाओ। हम शिष्य, गुरुजी को प्रणाम। तो मैं चलता हूं गुरुजी। जा रहा हूं। हाँ, चल दिया। कैसा लगा? कैसा लगा मेरा अभिनय? मेरा एक्टिंग ब्लास्ट था ना? ब्लास्ट। हाँ, आखिरकार अनुमान चली गई। आज हम तीनों चैन की नींद सो पाएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन हुओ परिवार को ये यमराज भेज दिया। अब उनकी किस्मत देखिए। हाँ हाँ हाँ। हुओ परिवार ने करोड़ों की लग्जरी कार, हरित महल जैसा बंगला और 10 करोड़ की दहेज राशि भेजी है। यह शाही हरा जेड ब्रेसलेट एक की कीमत है 50 लाख। सच में? और यह देखो, किंग राजवंश का शाही पोर्सिलेन वेस, कम से कम 1 करोड़ 10 मिलियन। अमीर बन गए। माँ, यह सब हमारा हो गया। सब हमारा। आहा हा हा। दीदी, सच कहूं तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, मेरी जगह उस नाकारा हुओ टिंगचेन से शादी करने के लिए। अरे, तुमने मुझे मारा? टिंग, ठीक हो तुम? तुम पागल हो गई हो। उसने मेरे पति का अपमान किया, मार खाना ही चाहिए। वो टिंगचेन जैसा कोमा में पड़ा आदमी, तुम ही उसे खजाना समझोगी। हालांकि सही भी है। अगर तुम मेरी जगह शादी न करती तो तुम जैसी माँ के बिना और पिता के प्यार से वंचित लड़की जिंदगी भर पहाड़ों में शकरकंद खोदती रहती। तुम क्या करने जा रही हो? 3 साल पहले तुमने सत्ता पाने के लिए मेरी माँ को नदी में कूदने पर मजबूर किया, मुझे नशा देकर बेइज्जत किया, मेरे पीछे हथियारे भेजे। ये एक एक कर सारे। मैं सब याद रखता हूँ। तुम बकवास कर रहे हो। चिंता मत करो, जब मैं यह शादी पूरी कर लूंगा, तुम दोनों, मैं नहीं छोड़ूंगा। 3 साल बाद मिले हैं, तुम्हें एक मिलने का तोहफा देता हूं। मजे करो। हुओ परिवार के विवाह के लोग आ चुके हैं। जल्दी से गाड़ी में बैठो। मैं फिर आऊंगा। टिंग, यह है टिंगचेन। आगे से सब तुम्हारी मेहरबानी होगी। यह मेरा फर्ज है। दरअसल टिंगचेन,
वह पहले ऐसा नहीं था। कार दुर्घटना के बाद ऐसा हो गया। माँ, चिंता मत करो, आगे से मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। अच्छा, रोना बंद करो। समय हो गया है, तुम भी जल्दी आराम करो। हाँ। हुओ टिंगचेन, हम आखिरकार मिल गए। सोचा नहीं था। तुम बहुत सुंदर हो। हालांकि हमारी कोई शादी की रस्म नहीं है, लेकिन जो रस्में होनी चाहिए वो कम नहीं हो सकती। मैं तैयार हूं। तुम भी तैयार हो। हुओ टिंगचेन, अब से मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मेरा नाम है अनुआन। आगे चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह मेरा तुमसे वादा है। रस्में पूरी हो गईं, अब क्या है? सुहागरात। हे, अफसोस, अभी तुम एक पौधे की तरह हो। वास्तविक संबंध नहीं बना सकते। तो मैं तुम्हें एक चुंबन दे सकती हूँ, ठीक है ना? है। स्वाद अच्छा लग रहा है, तो मैं और 2 चुंबन देती हूँ। हाँ। पहले मुख्य काम करते हैं। सोचा नहीं था, मेरा भाई जो एक पौधा है, उसे तुम जैसी सुंदर पत्नी मिल गई। तुम कौन हो? भाभी, मैं तुम्हारा देवर हूं। यह मेरा कमरा है, बाहर निकलो। भाभी, इतनी बेरहम मत बनो। मेरे भैया तो पौधे जैसे हैं, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ विधवा जैसा जीवन जीने से बेहतर है मेरे साथ रहो। आज रात मैं तुम्हें औरत होने का सुख दिखाऊंगा। तुमने मुझे मारा, मैं तो जल्द ही परिवार का मुखिया बनने वाला हूं। वो परिवार का दूसरा बेटा, ये औरत। हाँ, दर्द हो रहा है। बड़े भाई पिता समान होते हैं, बड़ी भाभी मां समान। तुमने अपने भैया का अपमान किया और भाभी को परेशान किया। तुम जैसे नटखट को तो मारना ही चाहिए। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं डांटा। तुम्हें क्या हक है मुझे सबक सिखाने का? छोड़ो मुझे। तो फिर मैं तुम्हारे माँ बाप की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुम क्या करने वाले हो? ये हुओ परिवार का घर है, कुछ भी मत करो। हुओ परिवार, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी।
और जंगल में दफना दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाभी, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। चले जाओ, फिर कभी मेरे सामने मत आना। तुम याद रखना। टिंगचेन, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं आई। चलो सोते हैं, सोते हैं, सोते हैं। शुभ रात्रि। ढक लो। टिंगचेन, तुम जाग गए? वह दुर्घटना मुझे चोट नहीं पहुंचा सकी। मैंने जानबूझकर अपनी नसों को बंद कर दिया था, सांप को बाहर निकालने के लिए। पौधे जैसा बनने का नाटक किया। 6 महीने बाद स्वतः जाग जाता, लेकिन इस दौरान होश तो था ही। तो फिर तुमने अचानक क्यों? क्योंकि आज किसी ने मेरी नसों को खोल दिया। कौन इतना काबिल है जो तुम्हारी तकनीक को तोड़ सकता है? आन परिवार के सभी लोगों की जांच करो, एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है। और हाँ, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें जहर देने वाले वो परिवार के दूसरे घराने के लोग थे। हो चेन फेंग को तुम्हारी जगह परिवार का मुखिया बनाने के लिए। वो चनफेंग जैसे नटखट के बस की बात नहीं। वो परिवार का मुखिया बनना बस सपना देखता रहे। कितनी गर्मी है। हिलो मत। क्या है? यह क्या है इतना सख्त? क्या कर रहे हो? भूत प्रेत, मुझे उस पर प्रतिक्रिया हो रही है। नमस्ते, माफ कीजिए, आपके लिए खाना परोस रहा हूँ। धन्यवाद। माँ, अब जब भी मैं सोचता हूँ वह एन्युअन कि उसे जिंदगी भर अकेले रहना पड़ेगा, मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सही। इससे तो बेहतर था कि 3 साल पहले मर ही जाती। चलो एक पेग लगाते हैं। मुझे बहुत खुजली हो रही है। टिंग टिंग। माँ देखो तो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खुजली। मुझे भी खुजली हो रही है। यह क्या है? अरे, बहुत खुजली हो रही है। यह क्या चल रहा है? यह आखिर है क्या? 3 साल बाद मिले हो तो एक तोहफा दिया है। मजे करो। यह एन्युअन ही होगी। यह उसी की करतूत है, वह छोटी सी चालाक। यह मत सोचो कि वो परिवार में शादी करके तुम बच जाओगी। हम तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग। हाहा। यह तो गलत है। मुझे याद है कि तुम कल रात को कपड़े पहने हुए थे। और मैं
मेरे कपड़े किसने बदले? कहीं मैंने तो नहीं कर दिया? यह क्या है? इतना सख्त? अरे एन्युअन, कहीं तुम इतनी बेकार तो नहीं हो गई कि हुओ टिंगचिन को पूरी तरह नंगा कर दिया? और फिर उस पर हाथ साफ करने लगी? अंदर आओ। युवती, बड़ी माताजी ने तुम्हें अभी बुलाया है। ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। टिंगचेन, मैंने पूरी तरह जांच कर ली है। तुम्हारी नई दुल्हन एंड परिवार की दूसरी बेटी एंटिंग नहीं है, एंटिंग, बल्कि उसकी बड़ी बहन एन्युअन है। एंड परिवार की बहुत हिम्मत, किसी को बदली में भेज दिया। क्या मैं उसे संभाल लूं? नहीं, कल रात उसने वो चनफिंग को सबक सिखाया। वह दूसरे घर वालों की नहीं लगती। उसे मेरे हवाले कर दो। तुम चिंता मत करो, मैं देखना चाहता हूं कि वह असल में कौन है और मेरे पास आकर उसका क्या मकसद है। कोई आ रहा है, मैं अभी फोन काटता हूं। युवती, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। कल रात दूसरे बेटे को मार दिया, अब दूसरे घर। बड़ी माँ के पास शिकायत कर दी है। इस बार छोटी बहू जरूर मुसीबत में पड़ जाएगी। चीज मिल गई, मैं भी मिल गया। चलो जल्दी से दूसरे बेटे को दे आते हैं। भाभी, तुम गुस्सा मत करो, ठीक है? जब वह आएगी तो मैं उससे पूछूंगी। माँ, अरे आपने मुझे बुलाया? टिंगटिंग, तुम आ गई। अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? सुबह सुबह कहाँ से पागल कुत्ता आ गया, यहाँ भौंक रहा है। माँ करा रही है। तुम कह रही हो मैं पागल कुत्ता हूँ? तुम हो नहीं। भाभी, तुमने बहू को ऐसी शिक्षा दी है? पहले छोटे देवर को मारा, फिर बड़ों को गाली दी। यह तो बिल्कुल बेहूदगी है। जो सम्मान के काबिल हो वही बड़ा होता है। तुम सुबह सुबह बिना कुछ जाने समझे मुझे घुटने टेकने को कह रही हो। जिसे देखो उसे काटो। तुम पागल कुत्ता नहीं हो तो और कौन है? तुम देखो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं फाड़ दूं। हाँ, तुम माँ, तुम तो बढ़िया हो। सुबह सुबह मूड अच्छा है। भागी। मैं तुमसे पंगा ले रही हूँ, बस करो। टिंगटिंग, तुम माँ को सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? माँ, कल रात वह मेरे कमरे में आया था। मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उसके चेहरे पर जो चोट है। वह खुद गिर गया था। झूठ बोल रही है, साफ तुमने मारा है। दूसरे बेटे, तुम झूठ मत बोलो। मैं एक छोटी सी लड़की हूँ। न हाथ से कुछ उठा सकती हूँ, नहीं कंधे पर। मैं तुम्हारे जैसे बड़े मर्द को कैसे मार सकती हूँ? यह बात अगर बाहर फैल गई तो मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम तो लोगों के मजाक बन जाओगे। तुम चेन फेंग, टिंगटिंग जो कह रही है, क्या वह सच है? तुम उसके झूठ पर मत जाओ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, मेरा बेटा सुंदर और ईमानदार है। उसे किसी भी औरत की क्या कमी है? वह अपनी भाभी पर क्यों बुरी नजर डालेगा? हाँ, कल रात यही औरत थी। उसका दिल अकेलेपन से भर गया था। वो मुझे बहकाना चाहती थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। हा 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 हा। तुम्हारी यह बदसूरत शक्ल देखकर मैं अपने इतने हैंडसम पति को छोड़कर तुम्हें बहकाऊं? मैं तुम्हें बहकाऊं? तुम खुद शीशे में देखो। देखो तुम्हारी क्या हालत है। तुम किस काबिल हो? अरे तुम, मैं क्या हूँ? तुम ही बताओ। क्या तुमने कल मेरे साथ बुरी नीयत से पेश आया? तो फिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? यह तो नहीं कहोगे कि तुम्हें कोई काम नहीं था, इसलिए मेरे कमरे में घूमने चले आए? मैं अपने बड़े भाई की चिंता में वहां गया था, उन्हें देखने। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने इस औरत को देखा। वो मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अरे बाप रे,
कितना शानदार। साफ साफ बताओ आखिर हुआ क्या था। तुम लोग जल्दी से सामान लेकर आओ। बड़ी बहू, यह मैंने बड़े बेटे के कमरे में पाया। यह, हे भगवान, क्या यह सुई और चाकू नहीं है? टिंगचन के कमरे में ऐसी चीजें कैसे आईं? जरूर यह औरत लाई है, टिंगचन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। हाँ, कल जैसे ही मैं अंदर गया मैंने देखा वो मेरे भाई को सुई चुभा रही थी और पास ही चाकू पड़ा था। मैंने रोकना चाहा तो उसने मुझे मारा। अच्छा, अब समझ आया, तुम नहीं चाहती थी टिंगचन से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करनी, इसलिए जानबूझकर उन्हें मारने की कोशिश की। कितनी खतरनाक हो तुम। अगर हमारा चेंटिंग नहीं होता तो शायद कल रात टिंगचन इस औरत के हाथों मारे जाते। सामान वाकई मेरा है। हम भाभी देखो, मान गई ना। बात अभी खत्म नहीं हुई, इतनी जल्दी क्यों? सामान मेरा है, लेकिन यह चाकू मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखती हूँ, और वह चांदी की सुई। वह मैं अपने पति को बचाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मजाक है। टिंगचन की बीमारी वो परिवार नहीं जानता। कितने डॉक्टर दिखाए और तुम एक छोटी सी लड़की हो, इतना दम भर रही हो कि उनका इलाज करोगी। वे ठीक नहीं कर पाए, यह उनकी डॉक्टरी की कमी है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकती। तुम समझती कौन हो? इस दुनिया में सिर्फ ताओवादी मास्टर किंग फेंग अपनी ताई डिवाइन सुई के साथ शायद टिंगचन का इलाज कर सकते हैं। ताओवादी मास्टर किंग फेंग मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी शिष्या हूँ। और जिस चांदी की सुई की तुम बात कर रहे हो वह मशहूर ताई सिल्वर नीडल है। हा। हंसी से बुरा हाल है। ताओवादी मास्टर किंग फेंग वो कभी शिष्य नहीं रखते, और वैसे भी ताई डिवाइन सुई एक अमूल्य खजाना है, और तुम ये बेकार सुई लेकर उनकी शिष्या बनने का ढोंग कर रही हो, लोगों को बेवकूफ बना रही हो। भाभी, यह औरत निश्चित रूप से बुरी नियत से आई है। मेरा सुझाव है कि उसे बंद कर दिया जाए। अच्छा होगा अगर घर के नियम लागू किए जाएं। जान से मारो, मुझे यकीन है कि वह मान जाएगी। माँ, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं टिंगचन की बीमारी ठीक कर सकती हूँ। तुम किस बात की गारंटी दे सकती हो? मेरी जान से, बस टिंगचन ठीक हो जाए। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बस दिक्कत यह है कि तुम्हारी जान का कोई मोल नहीं है। माँ, मेरा यकीन करो, आप भी नहीं चाहेंगी कि टिंगचन बिस्तर पर पड़ा रहे। आजीवन पौधे जैसा जीवन जिए। माँ महिम, आन परिवार के लोग आए हैं। आन परिवार अब क्यों आया? उन्हें अंदर आने दो। जी। बहुत अच्छा, तुमने तो अपनी बहन का रूप धरकर हुए परिवार में शादी कर ली। नकली शादी? सासू जी, आपका मतलब क्या है? महामहिम, आपको शायद मालूम नहीं है, मैं ही आपकी बहू एंटीइंग हूँ। तो तुम एंटीइंग हो? वाह, अरे वह हमारी टिंगटिंग की बड़ी बहन है। एन्युअन अमीर बनने के चक्कर में और पैसों वाली जिंदगी जीने के लिए शादी के दिन ही टिंगटिंग को बेहोश कर दिया और उसकी जगह खुद हुए परिवार में शादी कर ली। वह बिल्कुल नकली, झूठी है। क्या? महामहिम, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी लालची है, इतने बुरे हथकंडे अपनाएगी। हम सभी को धोखा दे दिया। अरे, तुम कितनी झूठ बोल रही हो, जबकि तुम खुद विधवा बनना नहीं चाहती थी। तुमने ही मुझे जबरदस्ती अपनी जगह शादी करने भेजा। ऐसा नहीं है महामहिम, कृपया मेरा यकीन करें। आन महामहिम, मुझे क्यों नहीं पता कि आन महोदया कोई बड़ी बहन कब से आ गई? आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, 3 साल पहले एन्युअन ने अवैध संबंध बनाए जिसकी खूब चर्चा हुई थी। 3 साल पहले? क्या मतलब? अच्छा, तो यह वही है जो सबके साथ सोती फिरती है। ऐसी गंदी औरत तो लायक ही नहीं है हमारे हुए परिवार में बहू बनने की। ये सालों वह पनाह लेने पहाड़ों पर छिपी रही, हाल ही में नीचे आई है उसकी वह बदकिस्मत माँ भी। उसी के कारण उस साल नदी में कूद कर मर गई थी।
माँ, अपनी जुबान संभाल कर, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारकर मार दूंगा। अरे देखो, उसने मुझे ऐसे ही मारा था। तुमने तो कमजोर होने का नाटक किया था। पता चला कि तुम एक धोखेबाज हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। माँ, ऐसा नहीं है। तुम्हारी नैतिकता खराब है। तुम घमंडी हो। अपनी बहन की जगह शादी की। हमारे हुए घर आकर पहले तिंगचेन को सताया, फिर चेनफेंग को मारा। अब तो तुमने किंगफेंग दाओजांग के शिष्य होने का झूठा दावा किया। हर जगह धोखा दे रही हो। ये सारे काम तुम्हें 1000 बार मारने के लिए काफी हैं। लाओ, मारो इसे। रुको। हुआ तिंगचेन, तुम ठीक हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले नीचे आ जाओ। ओह, माँ, माँ, मैं ठीक हूं। हुआ तिंगचेन, तुम इतने हैंडसम हो। अब तुम जाग गए तो फिर वेजिटेटिव स्टेट में नहीं हो। तिंगचेन, तुम सही समय पर जाग गए। यही औरत है जिसने पहले तुम्हें सताया, फिर तुम्हारे भाई को मारा। तुम इसे मत छोड़ना। हाँ भाई, यही है। ऐसा नहीं। मेरी बीमारी इसी ने ठीक की। ये असंभव है। एक छोटी सी लड़की तुम्हें कैसे ठीक कर सकती है? तिंगचेन, तुम्हें ऐसा झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ परिवार की इज्जत के लिए। मैं पहले वेजिटेटिव स्टेट में था, लेकिन मेरी चेतना थी। क्या यह क्या इतना सख्त है? कल रात इसने मेरी सुई चिकित्सा की, इसलिए मैं जाग सका। भाई, तुम कह रहे हो कि तुम्हें चेतना थी, तो कल रात अरे भाई, मुझे समझाओ, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी? चेनफेंग, तुमने अपने भाई को क्यों मारा? वो चेनफेंग मेरी औरत को हाथ लगाया। यह एक मुक्का हल्का था। अगली बार मैं तुम्हारे पूरे दूसरे परिवार को ठीक कर दूंगा। मेरे पति, तुम बहुत मर्द हो। भाई, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। चले जाओ। अरे बच्चे, अरे तिंगचेन, मैं ही एंटिंग हूँ, तुम्हारी औरत हूँ। उसने मुझे बेहोश किया और मेरी जगह शादी कर ली। ओह, क्या सच में? नहीं, वह खुद विधवा रहना नहीं चाहती थी। उसने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। नहीं तिंगचेन, तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें कैसे नकार सकती हूँ? तुमसे शादी नहीं करना चाहती। हाँ, वह तो बस दिखावा कर रही थी, ऊपर उठने के लिए। हर हथकंडा अपनाया और अब हम पर इल्जाम लगा रही है। हमें फंसा रही है। मानने से इनकार कर रही हो? ठीक है। तो क्या सबको यह सुनना चाहिए? दीदी, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी जगह हो तिंगचेन उस बेकार आदमी से शादी करने के लिए। मैं तिंगचेन, बहुत हिम्मत है। किसी को मेरी जगह शादी करने भेजा और मेरे बेटे को बेकार कहा। मिसेस हुओ, तुम मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। वह रिकॉर्डिंग नकली है। नकली? ठीक है, तो मैं इसे पूरा सुनाता हूँ ताकि सब ध्यान से सुन सकें। तू साली, रिकॉर्डिंग भी कर ली? देख, मैं तुझे मार डालती हूँ। पति जी, उसने मुझे मारा, मुझे डर लग रहा है। मेरे सामने मेरी औरत को मारने की हिम्मत? क्या मरना चाहती हो? कोई है? इन दोनों को नीचे ले जाओ। मैं इन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मिसेस हुओ, मिसेस हुओ। तिंगचेन, मैं ही तुम्हारी औरत हूँ। तिंगचेन, भाभी, हमें कुछ काम है, हम चलते हैं। हाँ हाँ हाँ।
टिंगटिंग। अरे नहीं, नुआन नुआन। माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें गलत समझ लिया। शुक्रिया शुक्रिया, तुमने टिंगचेन की जान बचाई। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। टिंगचेन, तुम अभी उठे हो। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम दोनों। जल्दी से ऊपर जाकर आराम करो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। हुआ टिंगचेन, अभी तुम्हारी वजह से सब ठीक हुआ। तुम असल में हो कौन? मैंने नीचे सबको समझा दिया था। मेरा नाम अनुमान है। मुझे अंतिम की जगह तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं यह नहीं पूछ रहा। तो तुम क्या जानना चाहते हो? आपने अभी कहा कि आप किंग फेंग डाओइस्ट के शिष्य हैं। अरे मैंने अभी जल्दबाजी में बोल दिया। गुरुजी कई सालों से जंगलों में छिपे हुए हैं। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए अपनी पहचान न छुपाएं। अरे मैंने अभी बकवास बोल दिया। हाँ हाँ। बकवास? तो यह क्या है? किंग फेंग डाओइस्ट के शिष्य होने का दावा झूठा हो सकता है, लेकिन तई डिवाइन नीडल्स दुनिया में सिर्फ एक ही सेट है, नकली नहीं हो सकता। आपके पास इतना उच्च स्तर का चिकित्सा कौशल है और दुनिया भर में मशहूर तई डिवाइन नीडल्स। आप कौन हैं? मेरे पास आने का आपका क्या उद्देश्य है? मैं तो आपका एहसान चुकाने आया हूँ, लेकिन समस्या यह है कि 3 साल पहले आपने मुझे सुलाकर भाग गए। अगर हुआ टिंगचेन को पता चल गया तो वह मुझे मार भी सकता है। बताओ ना। लगता है अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हुआ टिंगचेन, हे हुआ टिंगचेन, पूरी दुनिया जानती है कि वो परिवार अमीरों का अमीर है। दुनिया की हर औरत आपसे शादी करना चाहती है। और हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो यही है आपका उद्देश्य? हाँ, और नहीं भी। तो फिर आपका असली उद्देश्य क्या है? मेरा असली उद्देश्य देखो, यूएफओ। तुमने मुझे धोखा दिया? अयो। हुआ टिंगचेन, तुम अभी तक समझे नहीं। मेरा असली उद्देश्य तो तुम हो। मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम बस यह जान लो कि पूरी दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं कभी तुम्हारा विश्वासघात नहीं करूंगी। तो मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? मैं समय और कर्म से साबित करूंगी, जैसे कि अभी। तुम क्या कर रहे हो? हुआ टिंगचेन, लगता है तुम। अभी तक मुझे एक शादी की रात का कर्ज चुकाना बाकी है। तो क्यों न अभी चुका दूं? अच्छा, ठीक है। लेकिन दिन के उजाले में यह सब कुछ ज्यादा ही बेहुदा नहीं लग रहा? हाँ। मुझे तुम्हारे उद्देश्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुन लो, वो मैंशन में तुम्हें शांति से रहना होगा। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी मौत का कोई अंत नहीं होगा। हे शिया, बहुत बेरहम हो तुम, गंदे आदमी। हुआ टिंगचेन, एक दिन तुम समझ जाओगे मेरी मेहनत। चेयरमैन, आखिरकार आपसे संपर्क हो गया। सुना है आप उत्तरी शहर लौट आए हैं। कुछ समय से डीहाओ ग्रुप के सभी इंतजार कर रहे हैं। अरे चिंता मत करो, कुछ खास नहीं, बस पिछले दिनों कुछ काम निपटाए। चेयरमैन, आप जो भी कहें मैं वही करूंगा। अगर ऐसा है तो मेरे लिए 1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। और हम लोगों को ठीक है, मैं अभी करता हूँ। अरे, हुआ टिंगचेन का इलाज कर दिया। अब तुम लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। माँ, अब हुआ टिंगचेन बिल्कुल कोमा में नहीं है, उससे शादी करने वाली मैं होनी चाहिए। अभी इनवान को
वह औरत मुझसे बदलवा दो। छोड़ो भी, चावल पक चुका है। अब कैसे बदलोगे? वेन कियांग, यह एनुआन हमसे बहुत नफरत करती है। अगर वह सच में हुओ की पत्नी बन गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ पापा, अभी इन कंपनी को मुश्किलें हैं। अगर मैं युवा मालकिन बन जाऊं तो मैं हर संभव तरीके से इन कंपनी की मदद करूंगी। अरे, अब ये सब कहने से क्या फायदा? बेहतर होगा कंपनी को बचाने का कोई उपाय सोचो। मालिक, डीहाओ ग्रुप के बॉस वांग आए हैं। डीहाओ ग्रुप, वांग, जल्दी जल्दी उन्हें अंदर लाओ। अरे बॉस वांग, आपको कैसे फुर्सत मिली हमारे छोटे से घर आने की? बॉसन, ये डीहाओ ग्रुप की तरफ से आपके लिए अरब का कॉन्ट्रैक्ट है, कृपया देख लें। अरब का कॉन्ट्रैक्ट? अरे वाह, डीहाओ ग्रुप और इनमिन ग्रुप का अरब का सहयोग। डीहाओ ग्रुप के नए चेयरमैन ने खास तौर पर कहा है कि इन कंपनी के साथ लंबे समय तक सहयोग करना है। डीहाओ ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम करना हमारे इन कंपनी के लिए सम्मान की बात है। हाँ, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या नहीं है तो मैं चलता हूं। आशा है भविष्य में हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अरे बहुत अच्छा, ये अरब का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। न सिर्फ हमारे इन परिवार को संकट से उबारेगा, बल्कि शायद उत्तर शहर के 4 बड़े परिवार। 4 बड़े परिवार? अरे टिंगटिंग, अगर हमारा परिवार इन 4 बड़े परिवारों में शामिल हो जाए तो तुम्हारी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। फिर वोटिंग एजेंट से शादी करना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये डीहाओ ग्रुप नए चेयरमैन अभी अभी आए हैं। हमें उनकी अच्छी तरह से खुशामद करनी चाहिए। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि हाल ही में डीहाओ ग्रुप की शेंगशी नीलामी घर में एक नीलामी होने वाली है। तुम दोनों वहां जाकर एक अच्छा सा तोहफा चुनना। हाँ हाँ, सबसे अच्छा नहीं, सबसे महंगा चाहिए। पापा, मुझ पर भरोसा रखें। तुम सच में मेरे पति हो। जितना देखती हूँ उतना ही सुंदर लगते हो। ही। अपना खाना खाओ। ओह, मैंने सोचा था कि तुम दोनों को भावनाएं विकसित करने में समय लगेगा, लेकिन तुम्हें इतना प्यार करते देखकर मैं खुश हूं। अगर तुम मुझे एक पोता भी दे दो तो और भी अच्छा होगा। माँ, चिंता मत करो, यह मेरी जिम्मेदारी है। सच में? तो फिर माँ तुम पर भरोसा करती है। हाँ हाँ, चिंता मत करो। ओह, वैसे नुआन, तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। माँ को तुम्हारे लिए कोई तोहफा देने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ 10 करोड़ है। आज दोपहर शेंगशी नीलामी घर में नीलामी हो रही है। तुम जो चाहो खरीद लो। ओह नहीं माँ, नहीं चाहिए। माँ ने दिया है, ले लो। उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। ठीक है, ही। शेंगशी नीलामी घर डीहाओ ग्रुप की ही तो है ना? चलो वहाँ काम का निरीक्षण करते हैं। सिंगजेन, तुम भी नुआन के साथ चलो। माँ, मुझे काम है, माफ करना। तुम माँ, ओह, ही, वाह। चलो ड्राइवर। टिंगचेन, अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं जाते? सेब खाओगे? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने भावुक हो। टिंगचेन, खा लिया तो चुप हो जाओ। वैसे हाल ही में मैंने सुना है कि शेंगशी नीलामी घर जो डीहाओ ग्रुप की है उसमें नया चेयरमैन आया है। ये कौन है? बहुत रहस्यमय है। सुना है डायमंड ग्रुप ने अचानक इन कॉर्पोरेशन को 100 करोड़ का ऑर्डर दिया। इन कॉर्पोरेशन ने
इस बड़े क्लाइंट को खुश करने के लिए आज रात वहां जाएगा। तुम कह रहे हो एन कॉर्पोरेशन के लोग आज भी जाएंगे? हाँ। टिंगचेन, तुम कहां जा रहे हो? नीलामी। तुमने कहा था नहीं जाओगे। मर्दों का दिल समंदर की तरह। नुआन नुआन, मैंने सोचा भी नहीं था तुम वापस आते ही वो फैमिली की बहू बन जाओगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने मुझे अपनी सहेली के रूप में नहीं बुलाया। बेवकूफ, मैं किसी को भूल सकती हूँ, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? चलो। वाह, यह है शेंगशी नीलामी घर, कितना शानदार है। मैंने सुना है इस नीलामी घर में कई दुर्लभ खजाने हैं। नुआन नुआन, आज कुछ खरीदने का इरादा है? मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने पति के लिए कुछ चीजें देख सकती हूँ। नुआन नुआन, 3 साल बाद मिली हो, तुम पति की गुलाम बन गई हो। तुम्हारी क्या? अरे, यह गंवार कहाँ से आया? मैं सोच रहा था कौन है, तुम हो। दूर से ही गरीबी की बदबू आ रही थी। तुम लोग हो। मैं कह रहा था शुरू से ही एक अजीब सी गंध आ रही थी। तुम इस बारे में वाकिफ हो? जब मेरी माँ गर्भवती थी, तुम मेरे पापा के बिस्तर पर चढ़ गई थी और 20 साल तक चुपके से उनके साथ रही। यहाँ तुम्हारे अलावा शायद ही कोई हो जो इस उपाधि के लायक हो। तुम माँ, मुझे इतना बड़ा सामान दिया, ठीक है, मैं मजबूरी में स्वीकार कर लेती हूँ। अनुआन, तुम यह मत सोचो कि वो मैडम बनकर ऊंचे दर्जे की हो गई। वो टिंगचेन के कोमा में जाने से पहले कहा जाता था वह महिलाओं से दूर रहते थे। अब भले ही वह जा गए हो, तुम अभी भी जिंदा लाश हो। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे पति का स्तर तो अब बहुत अच्छा है। ओ हाँ, मैंने सुना है एन कॉर्पोरेशन पिछले 2 साल से अच्छा नहीं चल रहा। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा एन फैमिली का दूसरी बेटी होने का टाइटल सड़क पर भीख मांगने के लिए रह जाए। प्यारी, तुम्हें पता नहीं, डायमंड ग्रुप ने हमारे एन कॉर्पोरेशन को 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब हमारा एन कॉर्पोरेशन पहले जैसा नहीं है। समझदार हो तो यहाँ से चली जाओ। वाह, 100 करोड़! 100 करोड़ सुना? कितना अद्भुत! लेकिन तुम हम दोनों को यहाँ से भगाना चाहते हो। शायद यह संभव नहीं है। चलो। स्तर बहुत अच्छा है। टिंगचेन, क्या तुम दोनों पहले से ही? पिछली बार सेब था, अगली बार कुछ और हो सकता है। अरे यह देखो, वह मिसेज आन और मिस आन नहीं है। सुना है डिहाउ ग्रुप ने आन कंपनी को 100 अरब का डील दिया है। आजकल आन कंपनी उत्तरी शहर में बहुत हॉट है। कौन कहता है नहीं? आन कंपनी के पास इतना पैसा है। लगता है आज इस नीलामी में हम सभी खाली हाथ जाएंगे। अनुआन, शेंगशी नीलामी घर के कीमती सामान दुनिया भर में सबसे अच्छे हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से चले जाओ, नहीं तो शर्मिंदा होगे। तुम मेरी चिंता मत करो, बल्कि अगर तुम पैसा नहीं दे पाओगे तो रोना मत। तुम टिंगटिंग, उन दोनों से झगड़ा मत करो। इस तरह के निचले लोगों को अंदर आने दो, दुनिया देखने दो। आज की नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। पहली वस्तु का स्वागत है। यह कियानुंग युग का आधिकारिक भट्ठी से निकला ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन है। शुरुआती बोली 10 लाख। कियानुंग युग का आधिकारिक भट्ठी, वह तो सच्ची चीज है। 30 लाख। टिंगटिंग, तुम्हारे पिता को एंटीक बहुत पसंद है, उन्हें यह फूलदान जरूर पसंद आएगा। हाँ, 1 करोड़। यह नीलामी घर क्या कर रहा है? अच्छी चीजें भी मिल रही हैं। चलो। उन्हें यह मूर्ख बनने दो। 2 करोड़। 3 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़ एक बार। बधाई हो मिसान, 5 करोड़ की कीमत पर इस वस्तु को सफलतापूर्वक खरीदा। आन कंपनी वाकई बहुत अमीर है। 5 करोड़ का फूलदान बस खरीद लिया। वह तो हमारे आन परिवार के पास बहुत पैसा है। सिर्फ 5 करोड़ ही तो है। वह तो बहुत आसान है। मैं जो चाहूं वह पा सकती हूँ। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। तुम बधाई हो, इतनी बड़ी कीमत चुकाकर खरीदा इतनी अच्छी चीज। तुम अभी कैसे? याओ याओ, कुत्ता तुम्हें काट सकता है, लेकिन तुम कुत्ते को नहीं काट सकते, है ना?
तुमने सही कहा। अब हम दूसरी वस्तु की नीलामी शुरू करते हैं। स्वागत है। यह फिंगजान कहा जाता है कि वो जेतियान ने इसे रानी बनने के समय पहना था, इसलिए आज की शुरुआती बोली 1 करोड़। यह तो बहुत अच्छी चीज है। 2 करोड़। 10 करोड़। क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या पैसे खत्म हो गए? इस फेंग जिंग की असली कीमत सिर्फ 50 लाख है। कोई पागल ही आगे बढ़ेगा। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। पैसे नहीं है तो नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे देखो। 20 करोड़। टिंगचन, तुम पागल हो गए हो। ये कांटा 20 करोड़ की कीमत नहीं है। बकवास बंद करो और बोलो। 10 करोड़ एक बार, 10 करोड़ 3। 20 करोड़। टिंग, यह कांटा इतने पैसे की कीमत नहीं है, छोड़ दो। 20 करोड़ 3 बार, बिक गया। इस सज्जन को बधाई। 20 करोड़ में इस फेंग जिंग को खरीदा। तुमने अभी क्या कहा था? जो तुम चाहो वह तुम्हें मिल ही जाएगा। मुझे नहीं लगता तुम। हाँ, लेकिन यह कहाँ का बेवकूफ है। इतने पैसे देकर एक कांटा खरीदा। मेरी राय में यह जरूर अपनी पत्नी के लिए खरीदा होगा। पता नहीं कौन सी पत्नी इतनी खुशनसीब है जिसे इतना अच्छा पति मिला। अब आगे हमारी इस नीलामी का आखिरी आइटम है, और यह आइटम हमारे म्यूजियम का खजाना होगा। यह गोली कहा जाता है कि यह महान डॉक्टर बियान ने खुद बनाई थी। डॉक्टर बियान की गोली अगर अमर नहीं बना सकती तो भी लाइलाज बीमारी ठीक कर सकती है। टिंग, हम यह दवा खरीद लेते हैं। डिहाउ ग्रुप के नए चेयरमैन को देते हैं तो हमारा अनपरिवार बहुत आगे जाएगा। हाँ। शुरुआती बोली 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। 70 करोड़। लगता है अनपरिवार जीतने के लिए दृढ़ है। 70 करोड़ की बोली लगाई है। लगता है हमारी इस बार कोई उम्मीद नहीं है। गुरु ने कहा था यह बियान डैन एक पवित्र चीज है और इसके असाधारण प्रभाव हैं। 100 करोड़ भी देना सही होगा। अगर यह अच्छी चीज टिंग जिंग को शरीर मजबूत करने के लिए दी जाए, यह बहुत अच्छा है। 7 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़। ये लड़की कौन है जो 1 अरब तक बोली लगा सकती है? पता नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। 10 करोड़। क्या तुम पागल हो गई हो? मेरी पागलपन की परवाह मत करो। यह नीलामी है, या तो बोली लगाओ या चुप रहो या चले जाओ। टिंग, भले ही हमारे पास डायमंड ग्रुप का 100 करोड़ का ऑर्डर है, लेकिन 10 करोड़ निकालना असंभव है। टिंगचन, तुम्हारी ये छोटी पत्नी आखिरकार किसकी है? पहली बोली में ही 10 करोड़। क्या तुम्हें किसी ने पाल रखा है? पता नहीं, शायद इसका बड़ा बैकग्राउंड है। 10 करोड़ तीसरी बार। बधाई हो इस महिला को जिसने 10 करोड़ में यह वस्तु खरीदी। ओहो हा। रुको मेजबान, यह प्यारी सी लड़की इतने पैसे नहीं दे सकती। यह सिर्फ परेशान करने आई है। बिल्कुल सही। बस 10 करोड़ ही तो है, तुम दोनों नहीं दे सकते। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं दे सकती। बस 10 करोड़। तुम तो बस हमारे आन फैमिली द्वारा बाहर निकाली गई हो, पहाड़ों से आई गंवार। तुम्हें यह बोलने की हिम्मत किसने दी? तो ये अन फैमिली की त्यागी हुई बेटी है। अगर तुम 10 करोड़ दे सको तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगी। हालांकि मैंने सुना है कि उसकी शादी हाल ही में वो फैमिली के युवराज वोटिंग से हुई है। वो फैमिली के लिए 10 करोड़ तो बहुत आसान है। तो क्या हुआ? वो टिंगचन कार दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए। पूरे 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। हालांकि अब वे होश में हैं, लेकिन वो फैमिली में उनकी स्थिति पहले से ही डगमगा रही है। तुमने सचमुच दुस्साहस किया है यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। अगर मुझे बाहर निकाला गया तो परिणाम शायद तुम नहीं संभाल पाओगे। परिणाम नहीं संभाल पाओगे? ग्रैंड ऑक्शन हाउस डायमंड ग्रुप के अंतर्गत आता है। उत्तर शहर में हम किसी से नहीं डरते। यहाँ उपद्रव कर रहे हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? आओ लोग। नुआन, अब हम क्या करें? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। सुनो, मैंने इस गोली के लिए 10 करोड़ की ऊंची बोली लगाई है और तुम बिना अनुमति के मेहमानों को निकाल रहे हो, जिससे कंपनी को गंभीर नुकसान हो रहा है। अगर वांग लिन को पता चला कि तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा, यह सोच सकते हो।
यह डीहाउ ग्रुप के जनरल मैनेजर का नाम है। क्या तुम एक औरत होकर उसे बुला सकती हो? क्या तुम उसे बुला सकती हो? होस्ट, डरो मत, एंड कंपनी अभी डीहाउ ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है। हमारे होते हुए कुछ भी हो जाए, एंड कंपनी तुम्हारी पीठ पर है। मिस एन, आज आप लोगों का होना बहुत अच्छा हुआ। इन्हें बाहर निकालो। रुको। अच्छा, विश्वास नहीं होता? ठीक है, मैं अभी एक फोन करती हूँ। हेलो, मैं अभी ग्रैंड ऑक्शन में हूँ। तुम्हें 10 मिनट के अंदर 1 अरब नकद लेकर आना होगा, तुरंत। ढोंग करो और ढोंग करो 10 मिनट में। अगर कोई तुम्हारे लिए 1 अरब नकद लेकर आएगा तो मैं यह कुर्सी खा जाऊंगा। ठीक है, तुमने कहा। अरे 10 मिनट हो गए। इंसान कहाँ है? पैसा कहाँ है? तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? जल्दी करो। कोई माहिर आ गया है। एंड फैमिली के मुखिया आ गए हैं। अभी तुम लोग शोर मचा रहे थे, क्या हो रहा था? पापा, आप यहाँ कैसे? अभी बॉस वांग ने मुझे फोन किया था, कहा कि डीहाउ ग्रुप के नए चेयरमैन यहां विजिट करने आ रहे हैं। मैंने तुम दोनों को जो काम दिया था वो कैसा चल रहा है? तुम यहां क्यों हो? पापा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। दीदी यहाँ उपद्रव कर रही हैं। उन्होंने हमारे द्वारा नए चेयरमैन के लिए खरीदी गई बियाना डिवाइन पिल छीन ली है। क्या डीहाउ ग्रुप के चेयरमैन की चीज भी तुमने छीन ली? तुम यह कह रहे हो? मुझे दे दो। चूंकि यह मेरे लिए गिफ्ट है तो मैं मजबूरी में स्वीकार कर लेती हूँ। ओह हाँ, वहाँ जाकर पैसे चुकाना मत भूलना। तुम्हारा गिफ्ट वापस। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम डीहाउ ग्रुप की चेयरमैन हो? हाँ, मैं ही डीहाउ ग्रुप की नई चेयरमैन हूँ। अनुमान। हाँ, उपद्रव करना एक बात है, अब तो नकल भी कर रही हो। डीहाउ ग्रुप की चेयरमैन की धृष्टता। डीहाउ ग्रुप के चेयरमैन का क्या स्तर है? तुम्हें ये हिम्मत कैसे हुई? वेंकियांग, डीहाउ ग्रुप के चेयरमैन जल्द ही आने वाले हैं। अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो हम सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें बड़ी बेटी को त्याग देना चाहिए। शायद वह बुजुर्ग खुश होकर हमें एन कंपनी के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दें। तुम सही कह रहे हो बेटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंड ऑक्शन में उपद्रव करने की और चेयरमैन के सामने अभद्रता करने की? आज मैं यहीं पर घर का नियम लागू करो, दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करो। तुम लोग उसके पैर तोड़ दो। रुको। अरे बॉस वैंग, हट जाओ। बॉस वैंग, यही वह औरत है। उसने यह भी कहा कि वह क्या है, चेयरमैन। चुप रहो। बॉस वैंग, तुम। अधीनस्थ ने चेयरमैन को देखा। चेयरमैन जी। हाँ बॉस वैंग, यही उसने नकली बनाया। डायमंड ग्रुप की चेयरमैन, अभी उसे गिरफ्तार करो। उसे जेल में सड़ने दो। बॉस वैंग, ये मेरी लापरवाही है जिससे ये बेटी यहां उपद्रव कर रही है। आप चिंता न करें, मैं अभी उसे संभालता हूं। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये डायमंड ग्रुप की नई चेयरमैन है। एन्युअन, चेयरमैन एन। क्या? जल्दी चेयरमैन एन का सामान ले आओ। बॉस वैंग, वह डायमंड ग्रुप की चेयरमैन है। तो मैं क्या हूं? अपने बॉस को भी नहीं पहचानते? डायमंड ग्रुप कहां से आया? तुम जैसे मूर्ख। आओ, किसी सुनसान जगह ले जाकर उसे खत्म कर दो। चेयरमैन, यह मेरी गलती है, कृपया माफ कर दीजिए। मुझे छोड़ दो। क्या तुम सच में डायमंड ग्रुप की चेयरमैन हो? बिल्कुल सच। डायमंड ग्रुप का 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट।
एंड वेन क्यांग, मैंने सोचा था तुम मेरे पिता हो, मैंने तुम्हारे लिए 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, लेकिन अफसोस तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो अब यह 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अब जरूरी नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। न्यून, नहीं नहीं, चेयरमैन एन, हमने इस सहयोग के लिए पूरी ताकत लगा दी, बहुत सारा पैसा लगाया। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हमारा परिवार दिवालिया हो जाएगा। ओह, तो दिवालिया हो जाओ। कॉन्ट्रैक्ट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट। ओह हाँ, दूसरी अन बेटी और अन मैडम। इस नीलामी में खरीदी गई चीजें कुल मिलाकर 10 करोड़ की हैं। तब इन परिवार से पैसा मांगना एक पैसा भी कम नहीं। जी एन युएन, तुम यह छोटी शैतान, तुमने जानबूझकर किया। बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन से इस तरह बात करने की? तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेको, चेयरमैन से माफी मांगो। पापा, घुटने टेको। नुआन, मेरी प्यारी बेटी, पापा ने गलती कर दी, बस हमारे पिता बेटी के रिश्ते को देखते हुए। इस बार मुझे माफ कर दो। अनवेन क्यांग, उस साल तुमने मेरी माँ को नदी में कूदने के लिए मजबूर किया था। इस औरत को लेकर घर में घुस आए थे, मुझे पहाड़ों पर छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझसे जबरन शादी करवाई। कभी सोचा था क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ? कृपया दया दिखाइए, मैं आज से वादा करती हूं पूरी तरह से बदल जाऊंगी। अच्छा, तुम्हें माफ करना चाहती हो? ठीक है, तो फिर अपनी ईमानदारी दिखाओ। लाओ। 3 मिनट के अंदर एक थप्पड़ 10 मिलियन। कितना पैसा मिलेगा यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। विन क्यांग, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम पापा, माँ, तुम ठीक हो ना? पापा, तुमने इस औरत के लिए भूल गए कि माँ ने तुम्हारी कितनी सेवा की थी। लो, अभी तक 1 अरब नहीं हुआ है। इतने पैसे से तुम्हारे अनक्लैन के लिए बहुत कम है। हालांकि अगर तुम छोड़ना चाहो तो भी ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी, मैं इस घर का मालिक हूं, तुम्हें मुझे सबक सिखाने का कोई हक नहीं। ओह, मार डाला, किसी को मार डाला। मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं, मैंने नहीं मारा। अभी सबने देखा, तुमने ही मारा है। आओ, इन 2 हथियारों को ले जाओ और सही जगह पहुंचाओ। जी मैंने किया। मुझे वो अनुवान, तुम बहुत प्यारी हो। याओ याओ, चलो चलते हैं। नुआन, तुम सच में कमाल हो। सिर्फ 3 साल में अब तुम न सिर्फ वो फैमिली की बहू हो, बल्कि डायमंड ग्रुप की चेयरमैन भी बन गई हो। अरे, वो तो बस संयोग था। लेकिन अनवेन क्यांग आखिरकार तुम्हारे पिता है। अभी उनका वो हाल देखकर तुम्हें सच में कोई दिक्कत नहीं? जब से उसने 3 साल पहले मेरी माँ को मार डाला। वह अब मेरे पिता नहीं है। नुआन, तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरे, तुम होशियार हो। हुआ टिंगचेन, तुम यहाँ कैसे? कार में बैठो। लेकिन मैं हे, अगली बार मिलते हैं। बाय बाय बाय। वाह, यही है वो किंवदंती वाला बॉस। कितना हंडसम है। हाँ, शायद। हुआ टिंगचेन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो। तुम क्या कर रहे हो? अब मैं तुम्हें मिस आन कहूं, डॉक्टर आन, या दिहाओ ग्रुप की चेयरपर्सन आन।
तुम भी वहां थे। यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि तुम इतनी महत्वपूर्ण हो, लेकिन तुमने अपनी पहचान छुपाकर वो परिवार में शादी की। तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैंने पहले ही साफ कह दिया है, मेरा असली मकसद। तुम फिर से कहोगे कि यह मेरे लिए है? पिछली बार तुमने मुझे बहकाया, इस बार इतना आसान नहीं होगा। यह होल्डिंग चेन। इतना शक्की क्यों है? क्या दवाई नहीं ली? हाँ, दवाई। अरे अभी इतना नहीं सोचते। होटिंग चेन, जल्दी यह दवाई खा लो। तुमने 10 अरब में खरीदी यह दवाई मेरे लिए है? बिल्कुल। मैं नहीं खाऊंगा एक अज्ञात व्यक्ति की दी हुई चीज। कौन जाने जहरीली है या नहीं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यह बियॉन्ड शेनडैन बहुत कीमती है। इसे खाने से तुम्हारे शरीर को फायदा होगा। जल्दी खा लो। नहीं खाऊंगा। ठीक है, तुम नहीं खाओगे। मेरे पास तरीके हैं। अरे तुम क्या? देखो, मैंने कहा था यह दवाई जहरीली नहीं है। तुम इस औरत को समझना असंभव है। तुम मेरी परवाह मत करो। नहीं, इस दवाई का स्वाद थोड़ा अजीब है। और मुझे क्यों लगता है कि इस दवा में कुछ है। तीन गुरुजी, आप क्या देख रहे हैं इतने गंभीरता से? मैं बियॉन्ड क्यू के दिव्य गोली के बारे में विस्तृत जानकारी देख रहा हूँ। बियॉन्ड क्यू की दिव्य गोली, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मृत को जीवित कर सकती है, वह दिव्य गोली। हाँ और नहीं, मृत को जीवित करना सिर्फ अफवाह है, लेकिन ये लंबी उम्र देने और 100 बीमारियों को ठीक करने का काम करती है। बेशक इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य? तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है, तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन के लिए ये एक दुर्लभ चीज है। ये सुनिश्चित करेगी कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। सुप्रभात। तुमने मुझे दवा दी? अरे यह गलत है। मुझे पहले से पता नहीं था कि बियॉन्ड क्यू की दिव्य गोली का ऐसा प्रभाव होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो। हे, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अरे, तुम बहुत निर्दयी हो। लेकिन 10 अरब में अपने पति को एक रात के लिए खरीदना है सस्ता है। लो, यह तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? कल देखा था तो बस खरीद लिया। हाँ, इसे बस खरीदना कहते हैं। असल में वह सबसे खुशहाल पत्नी, अरे मैं हूं। है। अरे टिंग चेन, मेरा इंतजार करो। टिंग चेन 1-1, तुम दोनों जाग गए? माँ, मुनीम, तुम अभी तक नहीं गए? नुआन के लिए चिकन सूप ले आओ। जी बड़ी माता जी। नुआन, कल रात तुमने वाकई मेहनत की। क्या मेहनत? कल रात तुम दोनों ने इतना शोर मचाया। हालांकि मैंने नौकरों को पास न आने दिया, लेकिन सुना है कि गेटकीपर तक ने सुना और तुम कहते हो कि मेहनत नहीं हुई। टिंग चेन, तुम भी कुछ कहो। तुम थोड़ा भी नहीं जानते कि पत्नी का ख्याल कैसे रखा जाता है। माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम दोनों पति पत्नी हो, माँ को समझाने की जरूरत नहीं। इसके विवरण तुम दोनों धीरे धीरे चर्चा कर लेना, माँ को बताने की जरूरत नहीं। अरे माँ, आप चिंता न करें, हमारे विवरण बाद में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। है। वैसे तुम दोनों जाकर सामान पैक कर लो, हम अगले हफ्ते चलेंगे। कहाँ? अरे वाह टिंग चेन, तुम भूल गए। अगले हफ्ते तुम्हारे दादाजी का 70वां जन्मदिन है। हमारे दादाजी को बुलाना है और साथ ही दादाजी को नुआन से मिलवाना है। ठीक है, समझ गया। मूल रूप से परिवार का मुखिया मैं होता,
लेकिन मेरे बड़े भाई के जागने के बाद अब क्या करें? मेरे दादाजी मेरे बड़े भाई को इतना पसंद करते हैं, परिवार का मुखिया पद दादाजी निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई को देंगे। सीधे कहें तो वो प्यारी सी अनुआन ही है जिसने हमारी योजना बिगाड़ दी। वो बस एक छोटी सी लड़की है जो अपने थोड़े से चिकित्सा ज्ञान का दिखावा करती है और वोटिंग चेन की रक्षा करना चाहती है। बेहद मूर्खतापूर्ण। मालिक, जल्दी कोई उपाय सोचिए, नहीं तो यह वो परिवार का मुखिया पद वास्तव में वोटिंग चेन का हो जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो, वो परिवार मार्शल आर्ट से आगे बढ़ा है। वो परिवार का मुखिया पद केवल सबसे कुशल व्यक्ति को मिलेगा। तो आपका मतलब है वोटिंग चेन का शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अगर चेन फेंग उसे हरा दे तो निश्चित रूप से पूरे हो परिवार का समर्थन मिलेगा और साथ ही तलवारों की कोई छाया नहीं होती। अगर वोटिंग चेन को कुछ अनहोनी हो जाए तो वो परिवार का मुखिया पद स्वाभाविक रूप से चेन फेंग का हो जाएगा। लेकिन पापा, मेरी तो इतनी भी क्षमता नहीं। इसके लिए पापा ने पहले ही तैयारी कर ली है। ये गुप्त ग्रंथ किंग जुआन मंदिर के प्रमुख द्वारा लिखा गया है। हालांकि ये केवल कुछ अंश है, लेकिन अगर तुम मेहनत से अभ्यास करो तो पूरे उत्तरी शहर में बहुत कम लोग ही तुम्हारे मुकाबले होंगे। बहुत अच्छा। हो मुखिया, ये हमारे स्टार ग्रुप की तरफ से आपके लिए उपहार है। धन और समृद्धि की कामना, आपके लिए लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। हाँ, स्टार ग्रुप की तरफ से एक ZRE का उपहार, श्री चैन। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए। हाँ हाँ। हो मुखिया, ये सोंग ग्रुप की तरफ से आपके लिए उपहार है, कृपया स्वीकार करें। हाँ, सोंग ग्रुप की तरफ से एक रंगीन कांच का फूलदान, कृपया अंदर आए। हा हा हा। दूसरे मालिक, दूसरी मालकिन, दूसरे युवराज आ गए हैं। हाँ पापा। हाँ पापा। हाँ दादाजी। हाँ हा हा हा। दादाजी, ये आपके पोते की तरफ से विशेष उपहार है। हाँ हा हा हा। ये क्या ये दक्षिण चीन सागर की रात का मोती है? मुझे याद है पिछले साल सिर्फ बोली लगाने की कीमत 10 अरब तक पहुंच गई थी। यह दूसरा बेटा वाकई माता पिता का आदर करने वाला है। चेन फेंग, तुमने दिल से कोशिश की। दादाजी ने तुम्हें बचपन में प्यार नहीं किया था। आप मेरे दादाजी हैं, मैं आपकी सेवा करूं, ये तो मेरा कर्तव्य है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। बड़ी माताजी, बड़े बेटे, माताजी आ गई है। पापा, हाँ हम आपसे मिलने आए हैं। दादाजी। पापा, यह है टिंगचैन, अभी अभी शादी करके आई बहू अनुआन। जल्दी दादाजी को नमस्ते कहो। नमस्ते दादाजी। हाँ, अच्छी बच्ची। मैंने सुना है कि तुम ही हो जिसने टिंगचैन का इलाज किया, तो मैं पूरे हो परिवार की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। हाँ। अरे दादाजी, नहीं नहीं, हम सब एक परिवार हैं। शुक्रिया कैसी बात, आप बैठ जाइए। ठीक है ठीक है। हालांकि दूसरा बेटा सुंदर और आज्ञाकारी है, लेकिन बड़े बेटे के सामने तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, अब बड़ा बेटा जाग चुका है। मेरे ख्याल से परिवार के मुखिया की कुर्सी आखिरकार बड़े बेटे की ही होगी। यह बात तो अच्छी लगी। आज तुम्हारे दादाजी का 70वां जन्मदिन है। तुम कोई उपहार क्यों नहीं लाए भाभी? उपहार मैनेजर को दे दिया है भाभी। आप उपहार लाएं, यह आपकी श्रद्धा है। लेकिन यह अनुमान वो परिवार में नई बहू के रूप में पहली बार आई है और कोई उपहार भी नहीं लाई। यह तो थोड़ा बिना शिष्टाचार के है। हमारे चेंगफेंग को देखो, दादाजी के लिए उपहार 1 साल पहले से तैयार कर रहा था, कुछ लोगों की तरह नहीं। छी, किसने कहा मैंने उपहार तैयार नहीं किया? उपहार कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर तुमने दादाजी से झूठ बोला तो यह और बड़ा अपराध होगा। जाओ, मेरी कार से पहाड़ी जड़ी बूटियों की किताब ले आओ। जरूरत नहीं टिंगचैन। दादाजी, आज आपका 70वां जन्मदिन है। यह मैं और टिंगचैन आपके लिए लाए हैं, आपको भेंट करते हैं। बहुत अच्छा, वाह। अरे, ये तो एक घास जैसी दिखती है। आत्मविश्वास रखो, यह सच में एक घास है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे दादाजी वो परिवार के मुखिया हैं। आज तुम्हारे दादाजी का 70वां जन्मदिन है और तुम एक बेकार घास ले आए। यह साफ तौर पर उनका अपमान है। पापा, ये अनुमान ने सबके सामने आपको शर्मिंदा किया। आपको अभी उसे बाहर निकालना चाहिए। हा 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 हा। क्या देख रहे हो? इन्हें बाहर निकालो। मेरे सामने किसकी हिम्मत? टिंग चैन, अब तक तुम उसके लिए बहस क्यों कर रहे हो? जल्दी करो। रुको। हाँ हाँ, अरे मेरी पोती ही मेरी बात समझती है। है पापा, आपके 70वें जन्मदिन पर उसने बेकार घास दी। यह तो आपका अपमान है। तुम क्या जानो? मैं जवानी में लड़ता था, इसलिए बीमार रहता हूं जब सूरज ढलता है। मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है, बस इलाज है। नीली घास, इतने सालों से मैंने कितने लोग भेजे पर कुछ नहीं मिला। सोचा न था तुम्हें मिल गई। हाँ पापा, ये नीली घास है। यह कैसे हो सकता है? बेटा, तुम्हें यह देने का ख्याल कैसे आया? मुझे? दादा, टिंगचेन घर पर आपकी बीमारी की बात करता था। यह नीली घास उसने बहुत मेहनत से पाई है। मैंने बस भेंट कर दी। तुम दोनों ने दिल से सोचा। हाँ, मैंने कब दादा की बीमारी की बात की? और यह नीली घास मैंने कैसे ढूंढी? अरे दादा की बीमारी तो देखते ही पता चलता है। नीली घास किसने दी? हम दोनों तो जोड़े हैं। किसने दी, इससे क्या फर्क पड़ता है? दिल से क्या? किस्मत अच्छी थी। अंधी बिल्ली को मरे हुए चूहे मिल गए। हाँ, अंधी बिल्ली, मुझे नहीं पता। पर कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, शायद सच है। तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, दक्षिण चांदी मोती अच्छी चीज है, पर तुम्हारा वाला थोड़ा अलग लगता है। तुम बकवास मत करो। हाँ, बकवास है या नहीं, जांच से पता चलेगा। ये दक्षिण चांदी मोती काला क्यों है? हाँ, जाली है इसलिए काला है। चेन फेंग, ये सब क्या है? दादा, मुझे भी धोखा दिया गया। अरे बाप, चेनफेंग बचपन से ही सीधा साधा था। वह जरूर किसी के बहकावे में आ गया है। इतना बड़ा होकर भी धोखा खा गया, कितना मूर्ख है। तू नालायक बेटा, मैं ऐसी मूर्खता की हमारे परिवार की इस तूने मिट्टी में मिला दी। आज तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे बस बस बस। काफी है। अरे, मुझे चेन फेंग पर भरोसा है। ये अनजाने में हुई गलती होगी, लेकिन जैसे बहू ने कहा, ऐसी मूर्खता करने वाले को जरूर और अनुभव लेना चाहिए, वरना बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। हाँ पिताजी, यह टिंग, तुम लोग मेरा इंतजार करो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि यह रात का मोती नकली है? वह मोती असली था, लेकिन अगर वह असली भी होता, मैं उसे नकली बना देती। हम और तुम्हारे बारे में क्या सच है और क्या झूठ? दूसरी चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल बिल्कुल सच्चा है। हाँ हाँ हाँ। जन्मदिन का भोज शुरू हो रहा है। सभी अपनी सीटों पर बैठें। आज मेरा 70वां जन्मदिन है। सभी का आभार। मैं सबको पहला प्याला अर्पित करता हूं। चलो, चीयर्स। वाह, जन्मदिन मुबारक दादाजी। लंबी उम्र,
स्वस्थ रहें। अरे हाँ, बैठो बैठो। हाँ कुलपति, अरे आज आपका जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मेरे मन में एक बात है, पता नहीं कहूं या नहीं। हाँ, आप 30 साल से हुओ परिवार में हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बेझिझक कहिए कुलपति, अब आपकी उम्र 70 पार हो गई है। हुओ परिवार का व्यवसाय बड़ा है। अब नए उत्तराधिकारी का चयन करने का समय आ गया है, ताकि हमारा परिवार 100 साल तक फले फूले। कुलपति, मुझे लगता है मेंगजियांग सही कह रहा है। नए कुलपति से हम वृद्ध भी चैन की सांस लेंगे। हाँ, तो आप दोनों की नजर में हुओ परिवार के वंशजों में से कौन कुलपति पद के लिए सबसे उपयुक्त है? ज्येष्ठता के क्रम के अनुसार हुओ टिंगचेन सबसे उपयुक्त है, लेकिन टिंगचेन बीमार पड़े हैं, अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए। हुओ परिवार हमेशा मार्शल आर्ट को महत्व देता है। किसी भी हाल में मार्शल आर्ट में कमजोर व्यक्ति को कुलपति नहीं बनाया जा सकता। मेरे विचार में दूसरे घर के हुओ चेनफेंग सबसे उपयुक्त है। मैं भी यही सोचता हूं। हो जियाजू, हो परिवार हालांकि मार्शल आर्ट का समर्थन करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अधिकतर व्यापार का प्रबंधन कर रहा है, और हो परिवार का आधे से अधिक उद्योग टिंगचेन के प्रबंधन में है। इसलिए मुझे लगता है कि हुओ टिंगचेन परिवार के मुखिया के पद के लिए अधिक उपयुक्त है। मैं भी यही सोचता हूँ। हुओ टिंगचेन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी से कम है। दूसरी ओर दूसरे बेटे हुओ चिनफेंग, मैंने सुना है कि वह बचपन से ही शरारती था। उसके पास बस कुछ बेकार मार्शल आर्ट की कला है। हाँ, चूंकि सभी के विचार अलग अलग हैं, मेरे ख्याल से टिंगचेन और चेनफेंग को एक द्वंद्व युद्ध करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कौन बेहतर है। ये एक अच्छा विचार है। जो जीतेगा वही परिवार का मुखिया बनेगा। ये निष्पक्ष और उचित है। लेकिन हुओ टिंगचेन अभी भी बीमार है। क्या ये उसकी कमजोरी का फायदा उठाना नहीं होगा? सुना है कि हुओ टिंगचेन एक समय में 100 साल में एक बार आने वाला मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली था। भले ही वह अभी बीमार हो, लेकिन वो चेनफेंग से निपटने में उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। भैया, मैं आपसे लड़ने को तैयार हूं। अगर मैं हार गया तो मैं परिवार के मुखिया के पद की प्रतिस्पर्धा से हट जाऊंगा। टिंगचेन, नहीं, तुम्हारे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। अगर अब लड़ोगे तो तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी। भविष्य में बड़ी समस्या हो सकती है। दूसरा पक्ष अच्छे इरादे से नहीं आया है। इसमें जरूर कोई साजिश है। टिंगचेन, क्या तुम लड़ना नहीं चाहते? लेकिन हम सामान्य लोगों के लिए परिवार का मुखिया बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है। इसलिए लड़ने से डरना स्वाभाविक है। वे शुरू से ही मेरे पीछे पड़े हैं। चाहे कोई साजिश हो, मैं अब इसकी परवाह नहीं कर सकता। वो परिवार के मुखिया का पद किसी भी हालत में दूसरे घराने के हाथों में नहीं जाना चाहिए, खासकर एक वो चिनफेंग को मैं अपनी आंखों में भी नहीं लाता। वो पहले की बात है, लेकिन अब तुम बस करो। मैं तुमसे लड़ूंगी। अनुमान, यह परिवार के मुखिया का विवाद है। तुम एक नादान लड़की हो, यहाँ क्यों शामिल हो रही हो? वापस चली जाओ। मैं हुओ टिंगचेन की पत्नी हूँ, और हम दोनों अपने कमरे में। यह भी अक्सर मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। गिनती करे तो टिंगचेन मेरे आधे गुरु हैं। अगर तुम उनसे मुकाबला करना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। अगर तुम मुझे भी नहीं हरा सकते तो तुम्हारा मतलब है मैं एक औरत को नहीं हरा सकता? क्या यह स्पष्ट नहीं है? तुम पिछली बार भूल गए। पिछली बार मैं लापरवाह था, और अब मैं पहले से अलग हूँ। चुप रहो, बकवास बंद करो। क्या तुम मुकाबला करने से डरते हो? उत्तर है, कौन किससे डरता है? ठीक है, और तुमने अभी क्या कहा था? अगर हार गए तो परिवार के मुखिया पद की प्रतिस्पर्धा छोड़नी होगी। इतना छोटा दाव भी लगाने की हिम्मत कर रहे हो? मेरे कहने से अगर हार गए तो पूरे हो परिवार के सभी शेयर छोड़ने होंगे। सही है ना? हाँ, ठीक है, यह तुमने कहा है। हम मुकाबला करेंगे। ठीक है। ओह नुआन, वे स्पष्ट रूप से तैयारी करके आए हैं। यह तुम्हारी शरारत करने की जगह नहीं है। मेरे साथ वापस चलो। है हुओ टिंगचेन। तुम मेरी चिंता कर रहे हो? नहीं। अरे तुम चिंता मत करो। मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पहले भी और आगे भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। खैर, तुम मेरे साथ वापस चलो। अरे तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ, चलो। अब मुकाबला शुरू।
तुम वो हिम्मत कर रही है साहसिक रूप से वो चेन फेंग को अपमान करने की। मरने की इच्छा वाला, शायद उसे अभी पता नहीं। चेन फेंग ने सीखा है किंग जुआन स्कूल के मास्टर की विशेष तकनीक। बाद में मरने का तरीका भी नहीं पता चलेगा। हा हा हा। चेन फेंग को ही दे। पहले अनुआन इस औरत को सबक सिखाने दो, बाद में वो टिंग चेन को संभालेंगे। तब पूरा वो परिवार हमारा होगा। हा हा हा। चेन फेंग की मार्शल आर्ट क्षमता इतनी उच्च स्तर तक पहुंच गई है, पोती न केवल उसे हरा नहीं सकती बल्कि चोट भी लग सकती है। टिंग चेन, जल्दी कोई उपाय करो, अनुआन को नीचे उतारो। जल्दी करो दादा। नुआन नुआन, नीचे आओ। आ हाँ, ये आ। वो परिवार के दूसरे बेटे हो चेन फेंग उड़ गया। ये बहू ने सिर्फ एक ही चाल चली है। ये कैसे संभव है? इतनी अद्भुत चिकित्सा कला, डिहाओ ग्रुप के चेयरमैन, और ये अद्वितीय मार्शल आर्ट, इनमें से कोई भी एक चीज एक बड़े नेता की पहचान है। लेकिन तुम्हारी ये छोटी सी पत्नी वो परिवार में रहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। टिंग चेन, पता है ये क्यों है? अरे वो, तुम नाराज मत होना, आगे हम इसी से पहचानेंगे। हुआ टिंग चेन, तुम अभी भी नहीं समझे। मेरा असली मकसद तुम हो। मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। पहले थी, आगे भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। वह है। तुमने कहा था तुम मजबूत हो गए हो। मैं सोचा था तुम कितने मजबूत हो, लेकिन तुम अभी भी इतने कमजोर हो। चेन फेंग, जल्दी से उठो। अभी मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था, तुमने फायदा उठा लिया फिर से। बच्चे। क्यों? जब तुमने पहली चाल चली, मैं जान गया था तुम क्या कर रहे हो। क्या चाल है? अरे लेकिन अफसोस की बात है, तुमने जो सीखा है वह सिर्फ एक अधूरा हिस्सा है। तुम यहां बकवास मत करो। ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत जानते हो। संयोग देखो, मैंने जो सीखा है वह किंगयुन मंदिर के प्रमुख का असली मार्शल आर्ट है। हाँ, सर्टिफिकेट वाला। अरे मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, यह मार्शल आर्ट बेसिक से शुरू करना चाहिए, नहीं तो आसानी से नसें टूट सकती है, शक्ति खत्म हो सकती है। दूसरे शब्दों में तुम अभी एक बेकार इंसान हो। अरे मेरी मार्शल आर्ट मेरे पति के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तुम मुझसे भी नहीं लड़ सकते। मेरे पति से लड़ने की सोच रहे हो। अपनी शक्ल भी देख लो, क्या हालत है। अच्छा कहा। वो परिवार के मुखिया, यह नतीजा साफ है। लगता है टिंग चेन ही वो परिवार के मुखिया बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। सही कहा। तुम दोनों, क्या कोई आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे पहले हमने एक समझौता किया था, अगर यह मैच हार गए तो हारने वाले को मुखिया पद की प्रतियोगिता से हटना होगा। और पूरे हुए परिवार के शेयर भी। धोखा मत करना। छी। अनुआन, तुम मर जाओ। सावधान, छुपा हथियार है। हुओ टिंग चेन, तुम छोटे खरगोश, मेरे पति को परेशान करने की हिम्मत, तुम मार डालूंगी तुम्हें। मेरे पति को परेशान करने की हिम्मत। जल्दी। मेरे पति को परेशान कर रहे हो। अरे चेन फेंग, बेटा, अरे हुआ टिंग चेन, तुम ठीक हो? ठीक हूं। अरे मुझे नीचे उतारो, इतने सारे लोग हैं। क्या कर रहे हो? अरे टिंग चेन, ये क्या है? ये दोनों अलग से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने जा रहे हैं। ओह, ऐसा है तो फिर अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ,
पापा, आपको बच्चे का साथ देना होगा। देखो जिनफेंग को, उन्होंने किस हालत में पहुंचा दिया है। कौशल में कमजोर होकर भी छुपे हथियारों का इस्तेमाल, वो परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह से खत्म कर दी। इन्हें ले जाओ। अरे नहीं, नहीं। अरे नहीं। अरे वो टिंगचेन, मुझे नीचे उतारो। बाहर इतने सारे लोग हैं, तुम क्या कर रहे हो? बताओ, मैं क्या करना चाहता हूँ? यह यूलोंग माउंटेन है यहाँ। अरे शायद यह उचित नहीं है। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मुझे बताओ, तुम मेरे पास आने का असली मकसद क्या है? अरे मैंने कह दिया, मेरा कोई मकसद नहीं है। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? कोई मकसद नहीं है तो फिर मुझे बताओ। यह क्या है? मैं तुम्हें पता है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम 3 साल पहले वाली औरत हो? मैं तो मैंने 3 साल पहले तुम्हें सोने दिया और भाग गई। अगर तुम्हें पता चल जाता तो तुम मुझे मार डालते। तो 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था? अरे 3 साल पहले मुझे दवा दी गई थी। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मर चुकी होती। बाद में मुझे डर था कि कोई मुझे मार देगा, इसलिए मैं भाग गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो तुमने वो परिवार में शादी करके मेरा एहसान चुकाया? हाँ। तो अब एहसान चुका दिया गया है, क्या तुम्हें जाना चाहिए? हाँ, अब तुम ठीक हो, कोई समस्या नहीं है। मुझे भी अब जाने का समय आ गया है। होटिंग चेन, जब हम पुराने घर वापस जाएंगे तो तलाक हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? जब से तुमने मुझसे शादी की है, तुम मेरी औरत हो। 3 साल पहले तुम मेरे साथ सोकर भाग गई थी। क्या अब भी भागने की सोच रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे साथ रहो। सच में? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। इस बार तुमने ही मुझे उकसाया है। हाँ हाँ हाँ। पापा, अब हम क्या करें? दादाजी वाकई हमें घर से निकालने वाले हैं। हाँ, अगर हमें वाकई वो परिवार से निकाल दिया गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब तक आते आते सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता? इस यूलोंग विला में काफी सोना चांदी और जेवरात छिपे हुए हैं। मुझे पता है कि ये चीजें कहाँ छिपी है। अगर हम इन्हें हासिल कर लें तो भले ही वो परिवार से निकाल दिए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मालिक, आप तो बहुत चतुर हैं। उन्होंने दया नहीं दिखाई तो हमें भी दया दिखाने की जरूरत नहीं। बस यही है। हा हा हा। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। रुको। हा हा हा। दादाजी, पापा, इतनी रात गए, आप अभी तक सोए नहीं? जेन, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम इतनी रात को नहीं सो रहे, चुपके चुपके कहाँ जा रहे हो? पापा, घर में कुछ जरूरी काम है जिसे निपटाना है। बेटा कुछ दिनों बाद तुम्हें देखने आएगा। चलो जल्दी चलो। रुको। तुम क्या करना चाहते हो? हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? अरे अरे अरे, रातों रात भागने के साथ साथ वो परिवार का सारा सोना चांदी भी लूट लिया। कौन भाग रहा है? हम सब हुओ परिवार के हैं। ये खजाना हमारा हक है। हम थोड़ा सा ले जाए तो क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलेगा। उन्हें ले आओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अयो,
बताओ, आज तुम लोगों ने इस प्रतियोगिता को करवाने का असली मकसद क्या था? क्या मकसद? हम तो सिर्फ वो परिवार के व्यवसाय के लिए ही सोच रहे थे। अच्छा, नहीं बताओगे? तो ये चांदी की सुई जब तुम्हारे एक्यूपंक्चर पॉइंट पर लगेगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी हड्डियां निकाली जा रही हों, मरने जैसा दर्द होगा। हाँ, मैं दशकों से जंगल में हूं, किस खूनी लड़ाई को नहीं देखा। हाँ, तुम्हारी कुछ सुइयों से डरूंगा। अच्छा, तो आजमाओ। आ आ आ दर्द दर्द। ये तो सिर्फ पहली सुई थी, अभी से हार मान ली? अगर ये सुई भी लगा दूं? आ दूसरे बड़े। मैं बताता हूं। हाँ, वो जानता था कि टिंगचेन की तबीयत ठीक नहीं। इस मुकाबले के जरिए वो परिवार का मुखिया बनना चाहता था और उसकी जान भी लेना चाहता था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं चाचा, इतनी जल्दी क्यों? उसे बात खत्म करने दो, फिर मारना भी देर से नहीं। बोलो। टिंगचेन की ये बार कार दुर्घटना दूसरे घर वालों ने करवाई थी। तुम पापा, ऐसा नहीं है, ये सब उसका झूठ है। उसे बात खत्म करने दो पापा। बोलो। पिछली बार वो हमारे पास आया था, हमसे मिलकर बात की, गठबंधन बनाने को कहा, वादा किया कि काम होने पर हमें हो परिवार के 30% शेयर देंगे। हमने सोचा, मना कर दिया। फिर टिंगचेन का एक्सीडेंट हो गया। पापा, उसकी बात मत सुनो, किसी के कंट्रोल में है। हमारे पिता पुत्र के रिश्ते में दरार डालने आया है। दादा, पापा, जिसने इसे भेजा है वो पहले घर वाले हैं, हम पर इल्जाम लगाने, वो परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। इल्जाम लगाना। टिंगचेन की जान तुम लोगों के हाथों में लगभग चली गई थी, अब इल्जाम लगा रहे हो। पापा, ऐसा नहीं है, मुझ पर विश्वास करो। तुम अब तक सच नहीं बताओगे तो फिर मैं। आ हाँ, सब मैंने किया। सालों से हुओ परिवार में पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। हाँ, लोगों को खरीद रहा हूं। ये क्या हो रहा है? मैं कंट्रोल में क्यों नहीं? अरे, तुम्हें क्या हो गया? हाँ, मैं एक्सीडेंट और मुकाबले के जरिए हो टिंगचेन को मारना चाहता था ताकि हो परिवार का मुखिया बन सकूं, खलनायक। मैं पहले सोचता था कि तुम मूर्ख हो और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा नीच और घिनौना काम करोगे। बाहरी लोगों से मिलकर टिंगचेन को मारने की साजिश रचोगे, जानवरों से भी बदतर। पापा, ऐसा नहीं है, अभी मैं किसी के नियंत्रण में था। ये सब झूठ है। नियंत्रण में था, तुम कहते हो। ये सच नहीं है। किसी को बुलाओ। दूसरे परिवार के अपराधों की सूची बनाकर संबंधित अधिकारियों को भेज दो। पापा, मैंने गलती कर दी, उन्हें ले जाओ। पापा, मुझे एक बार माफ कर दो। नुआन नुआन, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। तुमने टिंगचेन को बचाया, हुओ परिवार को बचाया। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। दादाजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह कहना कि मैंने टिंगचेन को बचाया। अगर उसने मुझे नहीं बचाया होता तो आज की अनुआन नहीं होती। टिंगचेन, टिंगचेन, टिंगचेन। तुम्हें क्या हुआ? टिंगचेन, टिंगचेन। बुरा हाल है, उस हथियार में जहर था। यह सब मेरी गलती है, मुझे पता नहीं था कि इसमें जहर है। टिंगचेन, टिंगचेन। नुआन नुआन, तुम्हें अच्छी चिकित्सा ज्ञान है, कुछ उपाय सोचो, टिंगचेन को बचाओ। कोई फायदा नहीं, यह जहर मंदारा से निकाला गया है। एक बार हड्डियों तक पहुंच जाए तो फिर कोई इलाज नहीं है। नहीं हो सकता। टिंगचेन के साथ कुछ नहीं होगा। अब तक सिर्फ एक ही उपाय है। क्या उपाय? टिंगचेन को मेरे गुरु के पास ले चलो। मुझे विश्वास है कि मेरे तीनों गुरु मिलकर टिंगचेन को बचा लेंगे। लेकिन बचने के बाद कुछ भी निश्चित नहीं है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? मैं अभी गाड़ी तैयार करता हूं, उसे ले चलते हैं।
चेयरमैन, यह कंपनी का नवीनतम प्रोजेक्ट है। बोली राशि 1 अरब। मालूम है। जब से आपने हो ग्रुप और हो परिवार का नेतृत्व संभाला है, उत्तरी शहर के 4 बड़े परिवारों के मुखिया आपसे मिलना चाहते हैं। बस यह पता नहीं कि आपके पास कब समय होगा। मैं सिर्फ अस्थायी रूप से प्रबंधन कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। इसके अलावा डाइहाउ ग्रुप और हो ग्रुप का विलय लगभग पूरा हो चुका है। अब आप उत्तरी शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नहीं, यह कहा जा सकता है कि आप देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वैसे चेयरमैन, आज कोई आपसे मिलना चाहता है। याओ याओ, मैं व्यस्त हूँ। जो लोग महत्वपूर्ण नहीं है वे मुझसे मिलने न आए। क्या वे महत्वपूर्ण नहीं है? आप मिलकर देख लीजिए। देखो, वह आ चुका है। नमस्ते, मेरा नाम वोटिंग चेन है। मेरे गुरु ने कहा कि मैंने सीख लिया है, मुझे पहाड़ से उतरकर कृतज्ञता दिखानी है। हो मम्मी, मम्मी, यह अंकल कौन है? यह तुम्हारे वही पापा है जो अभी अंतरिक्ष से वापस आए हैं। नुआन नुआन, तुम कह रही हो कि वह मैं हूं? नुआन नुआन, मैं वापस आ गया हूं।